नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा की समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्थानांतरण नीति विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। जिलों में प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री का अनुमोदन, क्लास 1 अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होगा। इसके साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलों में 42 महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे और पूरे प्रदेश में शिवराज सरकार का मनुष्य के साथ ही पशु स्वास्थ्य को लेकर भी आगे बढ़ रही है, जिसके चलते प्रदेश में पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग को दी गई है। आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दुग्ध देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई। विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया है। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री, क्लास 1 मुख्यमंत्री, इस तरह की संरचना संक्षेप में मैंने आपसे कही। दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में आज तय किया है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। 10 पहले से थे, आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। पारस 2 मध्यम उद्वल सिंचाई योजना, जिसका कुल सिंचाई का रकबा 19,785 हेक्टेयर है, को रुपये 585.21 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। अब इस परियोजना के सैंक क्षेत्र के विस्तार होने के बाद 9,990 हेक्टेयर से बढ़कर ये 19,785 हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा का लाभ यहाँ पारस 2 सिंचाई परियोजना से मिलेगा। इसी तरह से मुर्की सिंचाई परियोजना, इसकी भी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा 102.45 करोड़ की प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा आज तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात भी है कि सारे पशु, माने शिवराज सरकार इंसान के साथ पशुओं के रोग नियंत्रण की तरफ भी बढ़ रही है और सारे प्रदेश के अंदर पशुओं को इस प्रदेश के अंदर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मत्स्य संपदा योजना, इसके विकास के लिए भी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसको भी इस प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में लागू करने के लिए 481.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आंगनवाड़ी के कार्यक्रम बच्चे जो हमारे हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, उनको अब 3 दिन बच्चों को सप्ताह में दूध देने का तय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा शहडोल जिला चिकित्सालय की आज 309.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शहडोल को दी गई है। परिवहन निगम जिला गुना में स्थित गुना बस स्टैंड डिपो की परिसंपत्ति निवृत्ति हेतु जो निविदा जारी की गई थी, वो 63 करोड़ 8 लाख रुपए की निविदा को स्वीकृत किया है। इसी तरह से भोपाल के अंदर सहकारिता विभाग का गृह निर्माण समिति मर्यादित ग्राम सनखेड़ी को भी आज 2 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। नहीं, 1 मई गुना में स्थित गुना बस स्टैंड डिपो की परिसंपत्ति निवृत्ति हेतु जो निविदा जारी की गई थी, वो 63 करोड़ 8 लाख रुपए की निविदा को स्वीकृत किया है।
इसी तरह से भोपाल के अंदर सहकारिता विभाग का गृह निर्माण समिति मर्यादित ग्राम सनखेड़ी को भी आज 2,25,00,000 की स्वीकृति प्रदान की गई है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.